सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर 2026 लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ मैं आपको आज बताने वाला हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना का अगर आप बेटी के नाम खाता खुलवाते हैं तो आपको 100 रुपए जमा करने पर कितना पैसा मिलेगा, 200 रुपए जमा करने पर कितना पैसा मिलेगा और 1000 रुपए अगर पर मंथ जमा कर रहे हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना 2026 है क्या। देखिए, अगर आपके घर में बेटी है तो सभी को चिंता होती है उसकी पढ़ाई और शादी की। अब क्योंकि किसी भी माता पिता के पास जब वो बेटी उसकी बड़ी हो जाती है, शादी लायक हो जाती है, तो इतना फंड तो नहीं होता कि उसकी शादी कर सके, तो लोग पहले से ही प्लानिंग करते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी बेटियों के लिए स्कीम है जो बेटी के जन्म से ही अगर आप प्लानिंग शुरू कर देंगे तो आप मात्र छोटा रुपए, थोड़ा थोड़ा रुपए जमा करके उसकी शादी तक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं और आपको फिर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों देश भर में चलाई जाने वाली बेटियों के लिए स्कीम है और यह स्कीम बेटी की पढ़ाई और शादी की सुरक्षा देती है। इसमें आपको थोड़ा अमाउंट जमा करना होता है और इसके लिए एक अकाउंट भी खुलवाना होता है। ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। आपको हर महीने कुछ रकम जमा करनी होती है, धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता जाता है। यह रकम आपको 15 साल तक लगातार जमा करनी होती है और इसके बाद जमा करना बंद कर देना है। इसके बाद जब बेटी आपकी 21 साल की हो जाएगी तब आपको सारा पैसा विड्रॉ करने की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन रुकिएगा, आपको यहां पर कुछ चीजें और समझनी होंगी। जैसे कि अगर आपकी बेटी 5 साल की हो चुकी है तब आप खाता खुलवाते हैं तो 5 साल होने के बाद 21 साल तक पैसा जमा करना होगा। तो पहला टर्म्स एंड कंडीशन ये समझ लेते हैं कि बेटी की कितनी उम्र तक सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाया जा सकता है। बेटी अगर आपकी 0 से 10 साल के बीच है, मतलब कि अगर आज पैदा हुई है और 10 साल के बीच की रेंज की है, तो कोई भी भारतीय नागरिक सुकन्या समृद्धि योजना अपने बेटी के नाम खुला सकता है। यहां पर दोस्तों अगर बेटी क्योंकि नाबालिग तो होगी ही, तो अब माता पिता उनका सारा जो भी पैसा होता है वही जमा करते हैं, बट अकाउंट बेटी के नाम ही खुलता है। यह खाता पोस्ट ऑफिस, बैंक कहीं पर भी खुलवाया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि कितने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाया जा सकता है। देखिएगा, सरकार ने अधिकतम 2 बेटियों के नाम ही सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाने की सहूलियत दे रखी। अगर आपकी तीसरी बेटी है तो आप उसके नाम खाता नहीं खुलवा सकते हैं। मतलब कि एक फैमिली में 2 बच्चियों का ही आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फिलहाल तीसरी बेटी तभी एलिजिबल होगी अगर सेकेंड डिलीवरी में उसकी जुड़वा बेटी पैदा हो जाती है। पहले से भी एक बेटी थी और सेकेंड डिलीवरी के टाइम जुड़वा बेटी पैदा होती है, तो उस केस में आप तीनों बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस क्या है? आपको बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और माता पिता का में से किसी एक का आधार कार्ड और फोटो लेकर के किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना है और उनसे बोलना है कि मुझे सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो खुद ही फॉर्म भर देते हैं या आप खुद से अपना सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने वाला जो फॉर्म है वो उसे भर करके सारे दस्तावेज चस्पा करके उन्हें दे देने हैं। तो पोस्ट ऑफिस की बात करूं तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वहां आप जाएंगे और आपका तुरंत ही सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। अगर उनके पास पासबुक अवेलेबल होगी तो तुरंत एक सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक बनाकर भी दे दी जाएगी। यदि उनके पास दोस्तों पासबुक अवेलेबल नहीं होगी तो आपको 2 से 3 दिन बाद दे देंगे। अब आपको देखिए अकाउंट तो ओपन हो गया, लेकिन सबसे प्रॉब्लम यह आती है कि आप उसमें कितना पैसा जमा करेंगे। अकाउंट खुलवाते समय कितना पैसा जमा करना होगा, तो सरकार ने बहुत ही सहूलियत दी। आप मात्र 250 रुपए से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इसके बाद 100 के मल्टीपल में आप कितना भी पैसा हर महीने जमा कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास नेक्स्ट मंथ 500 रुपए हो गए तो आप 500 रुपए जमा कर सकते हैं। इसके अगले मंथ आपके पास 1000 रुपए हो गए तो आप 1000 रुपए जमा कर सकते हैं। इसके अगले मंथ आपके पास 1500 रुपए हो गए तो 1500 जमा कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको मैक्सिमम लिमिटेशन यहां पर रखी गई है कि साल में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आपको नहीं जमा करना एक खाते में। तो बहुत ही आसान है। आपको अभी मैं बताऊंगा कि 100 रुपए अगर आप महीने का जमा करते हैं तो आपको 15 साल मतलब 21 साल बाद बेटी की जब मैच्योरिटी होगी सुकन्या समृद्धि अकाउंट की तो कितना पैसा मिलेगा, और पूरा डिटेल अभी और मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो ये तो ओपन करने का प्रोसेस हो गया, अमाउंट कितने से खुलवाएंगे ये भी प्रोसेस हो गया। अब एक बात और कर लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना अगर बीच में अगर आप जैसे 15 साल तक चलाया तो क्या 21 साल बाद ही पैसा मिलेगा? ऐसा नहीं है। 15 साल तक आपको चलाना ही पड़ेगा। 15 साल तक तो आपको पैसा जमा ही करना पड़ेगा। इसके बाद पैसा एक भी नहीं जमा करना, सिर्फ आपको इंतजार करना है। अगर आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है और आप उसकी पढ़ाई के लिए, उच्च पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहते हैं तो उसका 50% विड्रॉ कर सकते हैं।
टू पैसा 21 साल बाद ही होगा। ध्यान ये रखना है, ये 21 साल उम्र दोस्तों खाता खुलवाने की डेट से है, ना कि बेटी की उम्र से। अगर आपकी बेटी की उम्र का आप 10वीं साल अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 25 साल तक पैसा जमा करना होगा। समझिए, मतलब टोटल 15 साल ही जमा करना है, लेकिन बेटी की उम्र की मैं बात कर रहा हूं। तो आप स्पष्ट क्लियर समझे, जिस दिन आप खाता खुलवाएंगे उस डेट से लेकर के 15 साल आपको जमा करना होगा, और उसी डेट से 21 साल बाद पूरा मैच्योर पैसा हो जाता है। अब हम लोग ये समझते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि 100 रुपए जमा करने पर कितना मिलेगा, 500 जमा पर कितना मिलेगा। तो इसके लिए मैं दोस्तों आ चुका हूं सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर पर, और यहां पर इस समय जो लेटेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 2026 में 8.2% चल रहा है, जो कि भारत सरकार या किसी अन्य प्राइवेट संस्था में जितनी भी स्कीमें चलती हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दोस्तों यही एक स्कीम है जो देती है। तो देखते हैं, चलिए, अगर आपको मंथली इन्वेस्ट करना है तो सपोज अगर 500 रुपए से खाता खुलवा रहे हैं, 500 रुपए महीने जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ईयरली का ऑप्शन है, मतलब कि आप 6,000 रुपए साल में जमा करेंगे ना। चलिए मैं 6,000 रुपए एंटर कर देता हूं। और अगर आपकी बेटी जब आप खाता खुलवा रहे हैं, मान लो आप 2 साल की हो गई, 2 साल बाद आपने खाता खुलवाया, स्टार्टिंग पीरियड मतलब कि मैं अभी 0 लेता हूं, स्टार्टिंग पीरियड 2026 ले लेता हूं, ठीक है, कि 2026 में आपकी बेटी 1 साल की थी और 2 साल की थी, और 6,000 रुपए ईयरली मतलब 500 रुपए महीने जमा करेंगे तब 6,000 रुपए साल हो जाएगा। 2 साल की बेटी थी तब आपने खाता खुलवाया और 2026 में स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट आप 15 सालों तक 90,000 रुपए जमा कर पाएंगे। टोटल इंटरेस्ट 1,87,103 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। 2047 में आपकी मेच्योरिटी होगी, 2047 में देख सकते हैं मेच्योरिटी होगी, इसमें 26 में की जोड़िएगा, 47 में मेच्योरिटी अमाउंट 2,77,000 आपको मिल जाएगा यदि आप 500 रुपए महीने जमा करेंगे तब। इसके बाद अगर आप यही 1,000 रुपए महीने जमा करते हैं, मतलब 12,000 रुपए साल का, और इसके बाद इंटरेस्ट रेट क्यों वही रहता है, तब आप टोटल पैसा जमा करेंगे 1,80,000, आपको ब्याज मिलेगा 3,74,000 और 5,54,000 के आसपास आपका मेच्योरिटी अमाउंट जब 21 साल की बेटी हो जाएगी मिल जाता है। वहीं अगर आप और भी पैसा जमा करना चाहते हैं, सपोज 2,000 रुपए महीने, तो मैं 24,000 कर देता हूं ईयरली का, और तब आपका 3,60,000 टोटल आप जमा करेंगे, 7,48,000 ब्याज मिलेगा, टोटल 11,08,412 रुपए आपको टोटल मेच्योरिटी के टाइम मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि कितना पैसा आपको कब कब मिलता है। तो दोस्तों आपने सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर भी प्रॉपर तरीके से समझ लिया होगा कि अगर आप 100 रुपए जमा करते हैं, 500 जमा करते हैं, तो कितना आपको मेच्योरिटी के टाइम मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित 2026 के आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट करें, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चैनल है बिंदु सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, हमें सपोर्ट करते रहें ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।